बीते दिनों G20 समिट का आयोजन हुआ और इस आयोजन में बहुत सारी चर्चाएं हुई, देश विदेश पे चर्चाएं हुई और उन सारी चर्चाओं के बीच में एक चर्चा ऐसी भी थी जिसने भारतीय राजनीति को हिला करके रख दिया और वो चर्चा थी इंडिया वर्सेस भारत की चर्चा। यानी कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आई जिनमें मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि सरकार देश का नाम बदल करके भारत रखना चाहती और उसके साथ ही पक्ष विपक्ष में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने तो कैलकुलेशन कर डाला कि भारत का नाम बदल दिया जाएगा तो कितने रुपए खर्च हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, ऐसे बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई और इसमें आग में घी का काम किया राष्ट्रपति भवन से जारी उस पत्र से, जिस पत्र में लोगों को आमंत्रित किया गया था राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज में आने के लिए और उस पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा पाया गया और इसके बाद विपक्ष ने ट्विटर वार शुरू कर दिया। इसके बाद G20 समिट में मोदी जी की कुर्सी के आगे नेम प्लेट पे इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ पाया गया। तो क्या सच में सरकार देश का नाम बदल करके भारत करने वाली है? क्या आपको पता है कि देश का नाम भारत क्यों पड़ा, भारत कहां से आया? आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश वीरार्य और आप देख रहे हैं चर्चा भारत की। आज हम चर्चा भारत की में बात करेंगे इंडिया वर्सेस भारत की, कि भारत का उद्भव कहां से हुआ, भारत नाम कहां से आया। हम बात करते हैं कि यह चर्चा शुरू कहां से हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से राष्ट्र प्रमुखों को G20 समिट में आमंत्रण भेजा गया। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत का इस्तेमाल किया गया। इस निमंत्रण के सार्वजनिक हो जाने के बाद सभी राजनीतिक दलों ने देश भर में बहस छेड़ दी। क्या केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश का नाम सिर्फ भारत कर सकती है? बता दें कि कुछ समय पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी सभी देशवासियों से अपील की थी कि इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इसी बात से कयास लगाए जाने लगे कि शायद सरकार संसद में विधेयक लाकर नाम बदलना चाहती और इसी बहस, चर्चा और कयासबाजी के बीच जानते हैं कि देश का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत का पुराना नाम आर्यवर्त माना जाता है। इसके अलावा भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, हिंदुस्तान, हिंद, अल हिंद, इस तरह के बहुत सारे नाम हुए और इसके बाद जो नाम पड़ा वो था इंडिया। भारतीय संविधान में भी लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज भारत। सवाल ये उठता है कि देश का सबसे प्रचलित नाम भारत कैसे पड़ा। आमतौर पर देश का नाम भारत पड़ने के पीछे महाभारत के आदि पर्व में एक कथा मानी जाती है और इस कथा के मुताबिक महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की बेटी शकुंतला तथा पूर्ववंशी राजा दुष्यंत का गंधर्व विवाह हुआ था। इन दोनों के बेटे का नाम भरत था। ऋषि कण्व ने आशीर्वाद दिया कि भरत भविष्य में चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, फिर उन्हीं के नाम पर इस भूभाग का नाम भारत होगा। तो क्या वाकई में भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा? ज्यादातर भारतीयों के बीच महाभारत के इस आदि पर्व में आई इस प्रेम कथा की इतनी लोकप्रिय हो गई कि वे दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत मानने लगे। आदि पर्व में आई इस कथा पर संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक एक महाकाव्य की रचना भी की। अब सवाल ये उठता है कि अगर शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भारत इतने ज्यादा प्रतापी हुए तो उनके नाम पर इस देश का नाम भारत कर दिया गया, तो उनकी इस प्रेम कथा के अलावा और कोई कथाएं क्यों नहीं जानने को मिलती? क्यों ऐसी कोई कथा सुनने को नहीं मिलती जिससे यह पता चले कि भरत के नाम पर ही देश का नाम भारत पड़ा? ऐतरेय ब्राह्मण नामक एक पुस्तक है जिसमें यह बताया गया है कि शकुंतला दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा और इस ग्रंथ में यह भी बताया गया है कि चक्रवर्ती सम्राट भरत ने विशाल साम्राज्य का निर्माण करके अश्वमेध यज्ञ किया था, इसलिए उनके राज्य के भूभाग के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। हालांकि इस भूभाग पर शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भरत के अलावा भी और कई भरत हुए हैं। अगर हम पौराणिक कथाओं को माने तो दशरथ के पुत्र भरत भी काफी प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने अपने बड़े भाई श्री राम की खड़ाऊ रख करके शासन किया था। अगर हम बात करें तो नाट्य शास्त्र की रचना करने वाले भरत मुनि भी यहीं के हुए हैं। मगध राज के प्रद्युम्न के दरबार में भरत ऋषि थे। मत्स्य पुराण में मनु को प्रजा को जन्म देने और उनका भरण पोषण करने के कारण भरत कहा गया। उनके अधीन आने वाले भूभाग को भारतवर्ष कहा गया। बात करें यजुर्वेद और जैन ग्रंथों में भी भारतवर्ष का जिक्र है। जैन परंपरा के मुताबिक ऋषभ देव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। स्कंद पुराण में भी ऋषभ देव के बड़े बेटे भरत का उल्लेख है। विष्णु पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, अग्नि पुराण और मार्कंडेय पुराण में भी इनका उल्लेख है। कहा जाता है कि ऋषभ देव के बड़े बेटे
भारत के नाम पर ही देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। बता दें कि संस्कृत में वर्ष शब्द का अर्थ इलाका, क्षेत्र इत्यादि होता है। यजुर्वेद में भी एक मंत्र आता है जो कि संकल्प लेने के दौरान दोहराया जाता है, जिसमें शब्द आते हैं जम्बू द्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे। तो यजुर्वेद की रचना लगभग 1400 ईसा पूर्व मानी गई है और अगर इसका सीधा मतलब ये होता है कि वेदों की रचना से पहले ही इस भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ चुका था। इतिहासकारों की माने तो महाभारत से पहले भी इस देश का नाम भारत था, क्योंकि जब ये इतना बड़ा युद्ध हुआ तो इस पे भारत का नाम जोड़ा गया। अगर हम इतिहास में थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो भारत को सबसे पहले आर्यावर्त कहा जाता था। आर्यावर्त यानी आर्यों का निवास स्थान। संस्कृत साहित्य में उत्तर भारत का एक नाम है। इस क्षेत्र में आर्यों की संस्कृति का बोलबाला था। मनुस्मृति में हिमालय और विंध्य पर्वतमाला के बीच में बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक के क्षेत्र को आर्यावर्त नाम दिया गया है। भारतवर्ष नाम प्राचीन ग्रंथों से ही लिया गया है। इस शब्द का इस्तेमाल दूसरे महाद्वीपों से भारत को अलग अलग करने के लिए किया जाता है। बात करें कि जम्बू द्वीपे क्यों बोला गया। जामुन फल को संस्कृत में जम्बू कहा जाता है और भारत में पूर्व समय में जामुन की बहुत ज्यादा बहुलता थी, इसलिए इस क्षेत्र को या इस एरिया को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बात कर लेते हैं मुख्य मुद्दे की जो कि विवाद का कारण है, यानी कि इंडिया। कब और कैसे मिला इंडिया। 8वीं शताब्दी में प्राचीन यूनान के लोगों को फारसियों के जरिए हिंद की जानकारी मिली। बाद में यूनानियों ने भारत को इंडस और इंडिका कहना शुरू कर दिया। यूनानी शासक सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तब इसकी पहचान उसने इंडिया के तौर पर करी। इतिहासकारों की माने तो 16वीं शताब्दी तक देश का नाम हिंदुस्तान या फिर भारत सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सभी सरकारी दस्तावेजों में और पत्राचार में हिंदुस्तान और भारत की बजाय इंडिया लिखना शुरू कर दिया। ब्रिटिश शासकों की गुलामी और फिर दास्तां से आजादी के बाद आज तक भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया ही इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।